सहराए चोलिस्तान में वाक़े अजीम शान किला द्रावड़ कब और किसने तामीर कराया? ये किला कितना पुराना है और इस पर कौन कौन सी ख़तरनाक जंगें लड़ी गई हैं? इस किले को आखिरी बार किसने फतह किया और अब ये किला किसकी मलकियत है? ये किला और इसके साथ मुल्हिका उस दौर का सबसे बड़ा बाज़ार, ये दोनों आखिर तबाह बर्बाद क्यों हुए? किला द्रावड़ में मौजूद ज़ेरे ज़मीन रास्ते, इन रास्तों से पूरी की पूरी फ़ौज किन किन शहरों में भेजी जाती थी? और किला द्रावड़ में मौजूद दो कब्रों की कहानी क्या है? आज हम आपको सैर कराने लगे सहराए चोलिस्तान में मौजूद इंतहाई खूबसूरत किला द्रावड़ की। आज हम आपको इसकी मुकम्मल सैर भी करेंगे और इसके मुतल्लिक ऑथेंटिक मालूमात भी देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किला द्रावड़ का शुमार पाकिस्तान में मौजूद दूसरे बड़े किले के अंदर होता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे आप किले में इंटर होने लगे तो पहले इसकी बैरूनी फसील है, तो इसके अंदर उस दौर में बाज़ार होता था और फिर इसके अंदर किला है। अब ये इसका मेन गेट देखें, इसके ऊपर आपको लोहे के बड़े बड़े कील मेखें नज़र आ रही हैं। इसका भी एक कहानी है, इसको लगाने का एक मकसद है। जब ये दरवाज़ा बंद होता था और बैरूनी फ़ौज यहाँ पे हमलावर होती थी तो वो हाथों के ज़रिए हाथी ज़ोर लगाते थे और ये दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते थे। तो इन कीलों की वजह से हाथी इस पर अपना दबाव नहीं लगा सकते थे और इस तरह ये दरवाज़ा जो है ना महफूज रहता था। तो आप देखें उस दौर में यहाँ इसकी छत देखें, मजबूती देखें, बारीक छोटी ईंटों से ये बना हुआ है ये किला। आप इसकी मजबूती चेक करें, ये इसकी बैरूनी फसील है। इसके अंदर एक उस दौर में बहुत बड़ी मार्केट बाज़ार हुआ करता था किले के बाहर, तो ये उस दौर का मरकज़ था तिजारती सरगर्मियों का। दूर दराज से जो काफ़िले थे वहाँ तिजारत की गर्ज से आया करते थे। अब भी इस बाज़ार के आसार मौजूद हैं। हम अब अगली वीडियो में आपको इस पूरी बाज़ार जो है ना इसकी फसील और उसके आसार दिखाएंगे। अब हम इस किला के मरकज़ी फसील और मरकज़ी दरवाज़े पे पहुँच गए हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, इसकी हिस्ट्री का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ इसकी हिस्ट्री मुख्तसरन बताई गई है। ये किला 9वीं सदी ईस्वी में राय झज्जा भट्टी राजपूत ने तामीर कराया, यानी इस किले को तामीर हुए तकरीबन 2000 साल का अरसा बीत चुका है। साथ जो नवाब हैं जो अब इस किले के मालिक हैं उनकी भी नाम की तख्तियाँ लगी हुई हैं भी कौन कौन इस तरह। और इसका भी उसी तरह से डिज़ाइन है इस किले के। इसके गेट के ऊपर भी उसी तरह की लोहे की मेखें लगी हुई हैं हाथियों के हमले से बचाने के लिए, ताकि वो इसको तोड़ ना सके इस दरवाजे को। तो अब हम किले के अंदर इंटर हो रहे हैं। ये इसका एंट्री पॉइंट है, आप इसकी मजबूती चेक करें। अब इसमें कुछ रेनोवेशन भी हुई है, कुछ तब्दीलियां भी की हैं अब इसमें उसी लिहाज से इसके, ताकि इसको बचाया जा सके, क्योंकि ये तेज़ी से मुनहदम होता जा रहा था, गिरता जा रहा था। अब इसका देखें वसी और अरीज़ हाल, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये इस वसी और अरीज़ हाल में उस दौर में फ़ौज की परेड कराई जाती थी। अब देखिए ये किला किस तरह खस्ता हाली का शिकार है। आप इसकी टूट फूट चेक करें, इसकी दरो दीवार, ये सारी चीज़ें टूट फूट का शिकार हैं। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इमारतों का, इस किले में मौजूद जेल थी जहाँ कैदियों को कैद रखा जाता था। अब देखिए इसके सारे दरवाजे खिड़कियाँ हर चीज़ टूट चुकी है, कोई भी चीज़ सलामत नहीं है। चंद एक मजबूत दरवाजे जो अभी तक ठहरे हुए हैं। तो ये सारी जेल थी उस दौर की इस किले में मौजूद। आप इसका अंदरूनी मंजर भी चेक करें, कितनी मजबूत दीवारें हैं। लेकिन अब हर चीज़ जो है ना अपनी खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ये किला बावलपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है और इसकी तहसील अहमदपुर शर्किया इससे तकरीबन 55 किलोमीटर का फासला है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों ने इस किले पर कब्ज़ा किया है और आखिरी बार बावलपुर के अब्बासी ख़ानदान ने इस किले को फ़तह किया
नवाब खान अव्वल जो कि अब्बासी ख़ानदान का हुक्मरान था, उसने इस किले को फतह किया। अब ये रिहायशी इलाका है सारे, यहाँ पे जो फ़ौज होती थी उनके रिहायशी क्वार्टर थे ऊपर वाले हिस्से में। जो इस फ़ौज के इस किले के पहरादार थे, जो फ़ौज होती थी वो सारे आप देख सकते हैं। उस दौर की यहाँ पे देखें तोप भी मौजूद है। इस किले में 2 तोपें हुआ करती थी, एक जो काफ़ी अर्सा इधर ही मौजूद रही, बाद में रिसेंटली एक तोप को यहाँ से बावलपुर शहर में शिफ्ट कर दिया, जबकि एक यहाँ मौजूद है। ये देखें इस किले में मौजूद 12 दरी, तो ये 12 दरी भी बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, इस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। तो अगर इस पे तवज्जो दी जाए तो ये बहुत बड़ा कौमी असासा है सियाहत के लिहाज से। इस तरह के खूबसूरत किले जो है ना, सियाहों को पूरी दुनिया से अट्रैक्ट करते हैं पाकिस्तान की तरफ, और सियाह से अरबों डॉलर का जो है ना हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। आप इस 12 दरी की खूबसूरती चेक करें। ये उस दौर में दालों और चावलों को मिला के एक मिक्सचर बनाया जाता, उससे तमीर किया जाता था। अब इसके ज़ेर ज़मीन रास्ते देखें। कहा जाता है कि इन रास्तों से पूरी की पूरी फ़ौज जो है ना वो ज़ेर ज़मीन मूव करके बावलपुर तक पहुंच जाती थी। तो ये अपने दिफाई निज़ाम के लिहाज से एक बहुत बड़ा मजबूत किला था। अब इसकी आप ज़ेर ज़मीन वो कुछ आसार मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। अब ये सामने आप कब्रें देखें तो ये कहा जाता है ये अब्बासी ख़ानदान के लोगों की कब्रें हैं जो मुख्तलिफ़ जंगों में जब यहाँ पे शहीद हुए तो उनको इधर दफन किया गया। अब इसके ऊपर कोई हिस्ट्री तो नहीं लिखी हुई, लेकिन जो है ना गैर मुसद्दिका जो हमें मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक ये अब्बासी ख़ानदान के लोगों की कब्रें हैं। ज़मीन से ये किला तकरीबन 60 फीट ऊंचा है और इसकी जो फसील है उसकी ऊंचाई तकरीबन 100 फुट है। और इस किले में 40 के करीब अजीम शान दमदमे हैं जो दूर से ही अपनी अजमत का पता लगाते हैं। आप कई मील दूर से ही इन दमदमों को देख सकते हैं। इसकी फसील की मोटाई तकरीबन 10 फुट है। ये फोर्ट क्योंकि सराय चोलिस्तान के अंदर तामीर किया गया है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है गर्मियों के अंदर, तो इस गर्मी से बचने के लिए जो कमरे थे जो शाही ख़ानदान के लोग रहते वो ज़ेर ज़मीन कमरे बनाए गए थे और उसमें वो रहते थे ताकि गर्मी की शिद्दत से बच सकें। तो इस फोर्ट के अंदर अब आप देख सकते हैं उस कमरों जो ज़ेर ज़मीन कमरे उनके भी आप आसार देख सकते हैं। ज़्यादातर कमरों की जो छतें हैं अब वो बैठ चुकी हैं, वो आपको जगह जगह ऊपर से वो नज़र आती हैं नीचे, और इन पे जो है ना ऊपर से गुजरना भी ख़तरनाक है, वो किसी भी वक्त नीचे बैठ सकती हैं। ये अब आप देख सकते हैं ऊपर की तरह एक ऊपर कमरा बना हुआ है। अब इसमें देखें रेनोवेशन का काम हो रहा है, इसको प्रिजर्व किया जा रहा है, महफूज किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा काम है। इस तरह ये काम अगर पहले हो जाता तो ये किला इस तरह तबाह हाल ना होता, इतना खूबसूरत जो हमारा जो सकाफती वर्षा है ये तबाह बर्बाद ना होता। ये 12 दरी जो है ना यहाँ बनी हुई है उसकी तज़ीन व आरइश हो रही है, उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा जो लगा हुआ है इसकी उस दौर का लगा हुआ है, लकड़ी अभी भी सही सलामत है और ख़ूबसूरती है माशाल्लाह। ये 12 दरी के ऊपर नक्श नगार बनाए गए हैं, आप इसकी खूबसूरती चेक करें, देखें। पाकिस्तान बनने के बाद जब रियासत बहावलपुर ने अपने आप को पाकिस्तान के अंदर रम कर लिया और जब नवाब सादिक खान अब्बासी पंजम की वफ़ात के बाद ये किला वैरान हो गया और इस पर किसी ने कोई तवज्जो न दी और इस तरह ये अपनी इस मौजूदा हालत को पहुँचा है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।